नमस्कार, मैं हूं विवेक माझी और आज हम एक सार्थक संवाद करने जा रहे हैं और हमारे इस खास संवाद में हमारे बीच मौजूद हैं परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत जी, जो कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और साथ ही आज हम गहन मुद्दों पर विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार तमाम मुद्दे बने हुए हैं जो कि ज्वलंत मुद्दों का हिस्सा बन रहे हैं, वो चाहे अतिथि विद्वान हो, चाहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हो या कोटवार आंदोलन हो, और साथ ही एक और आंदोलन अब शुरू हो गया आशा उषा वर्कर, जो कि ये सभी वो लोग हैं जो लगातार समाज हित में अपना प्रयास करते रहते हैं। अतिथि विद्वान जो कि शिक्षा देने का कार्य करते हैं, कॉलेजों में पढ़ाई जो कॉलेजों में जो विद्यार्थी हैं उनको ज्ञान देते हैं, लेकिन उनके सामने स्थिति ये है कि उनको सैलरी है उसके लिए मोहताज हो रहे हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश की जो शासन है वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं कर रही है। लेकिन किस तरीके से इनकी जो सुनवाई होनी चाहिए, इनके क्या कुछ मायने हैं, तमाम मायने हैं, उन्हीं ठीक उसी क्रम में हम बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे महेंद्र रावत जी से, सर ग्वालियर आए हैं और ग्वालियर में क्या कुछ आप यहाँ विचार लेके आए, क्या कुछ मुद्दे हैं और किन लोगों से आप यहाँ किन संगठनों से भी मिल चुके हैं? जी, देखिए परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो उसी क्रम में एक कार्यक्रम था ग्वालियर में, जो कि प्रत्येक विधानसभा पर जाना है और एक तैयारी हमारी चल रही है। और जैसे कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी संघ जो धरने पर बैठा हुआ है, तो आज प्रदेश के 80 से 72 हालात होते जा रहे हैं। सरकार किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है और जो जनहित की आवाज़ को बुलंद करता है तो उसको दबाने का पूरा प्रयास करता है। रावत जी, क्या लग रहा है कि शासकीय कर्मचारी खुद अपनी सरकार से नाराज़ है और उनकी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा नहीं लगता कि आगे चल के जो विधानसभा चुनाव है उसमें नुकसान झेलना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, अगर सरकार उनकी अगर बात को नहीं मानती है, अगर इनकी जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि नियमितीकरण एक ऐसा मुद्दा है कि व्यक्ति की अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस से अगर जाता है तो उसका जीवन एक अदर में रहता है कि भाई पता नहीं कभी भी अगर किसी कंपनी में भी जाता है तो कंपनी कभी भी निकाल देती है। इसी प्रकार सरकार भी उस एम्प्लॉय को कभी भी निकाल सकती है। तो उसकी मांग रहती है कि भाई मेरा परमानेंट, मेरा एक स्थायी जीवन यापन का कोई स्रोत बने, इसलिए वो मांग करते हैं। उनकी जायज़ मांग है और बिल्कुल सरकार को सुनना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अभी हाल ही में उच्च श्रेणी के जो कर्मचारी है, यानी कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी ग्वालियर कलेक्ट्रेट ही नहीं या विभिन्न ज़िलों में धरने पर बैठ गए थे। उनकी भी कुछ मांगें थी। उनकी मांगें मैं आपको बताना चाहूँगा, उनकी मांगें ये थी कि वो नायब तहसीलदार और तहसीलदार से डायरेक्ट ऊँची पोस्ट यानी कि SDM की पोस्ट पर जाना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर पर जाना चाहते हैं। कितना आप जायज़ उचित मानते हैं इन मांगों को? देखिए, पदोन्नति का क्या है कि काफ़ी टाइम से स्टे था, रुका हुआ था, मगर सरकार को इससे संज्ञान लेना चाहिए और बाकी में जो योग्य लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, देश में एक बड़ा ही मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा इन दिनों चल रहा है, वो कि धर्म को लेकर चल रहा है और साथ ही अन्य समाजों को बांटने को लेकर अनेक जो गुट हैं वो आपस में राजनीति कर रहे हैं। इसमें खास एक चर्चा का विषय बना हुआ है मोदी शब्द को लेकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं किसी जाति या धर्म पर नहीं जाता। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया जो काम कर रही है वो सभी जाति और धर्म को लेकर के साथ में चल रही है और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य है कि सभी कम्युनिटी, सभी धर्म को लेकर के एक साथ में पूरे एक देश को मजबूत किया जाए। क्योंकि आज हम लोगों को बांट दिया गया है जाति और धर्म में। तो आज देश के हालात आप देख रहे हैं, 10 से 72 होते जा रहे हैं, क्योंकि रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो बहुत बेकार हालात होते जा रहे हैं। तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य है कि सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। आपने रोज़गार की बात की, आप भी स्वयं एक युवा हैं और उसके नाते मेरा ये दायित्व है, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि उन युवाओं में आप रोज़गार के प्रति किस प्रकार से ऊर्जा बनने का काम कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर आप हालात देखें आपने कि युवा अपनी तैयारी करते हैं और उनके पेरेंट्स उनका पूरा जितने उनका सामर्थ्य होता है उतना पैसा खर्च करते हैं उनके ऊपर। और पता लगा कि इतना डिग्रियां लेने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलता, तो कोई चाय बेचने को मजबूर है, कोई पकौड़े तलने को मजबूर है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप
अगर वाकई में अगर भगत सिंह जी के और अशफाक उल्लाह खां जी और आपके राजगुरु और चंद्रशेखर जी के अगर सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को निकलना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो गोरे अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, मगर आज के काले अंग्रेज़ जो देश के अंदर बैठे हुए हैं उनसे आप और हम सबको मिलकर के लड़ना है। अच्छा, सामान्य सा सवाल रहता है कि देश में और भी तमाम अन्य राजनीतिक दल हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से टिकी हुई है, बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद पार्टी है भी है, अब और भी तमाम गुट है जो छोटे मोटे दल है वो बन चुके हैं। और साथ ही अब आप भी एक स्वयं आपने एक बड़ी पार्टी का गठन किया, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया। ये आपने संकल्प लिया है, ये इतना बड़ा संकल्प आपने किस विचार से, किस विचारधारा से? देखिए, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे आम लोगों की समस्या भली भांति से मैं अवगत हूँ, और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी है और क्या समस्याएं रहती हैं। तो मैंने परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया इसलिए टाइटल का जो नाम दिया परिवर्तन, कि देश के अंदर एक परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो देश के अंदर सरकारें बैठी हुई उन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया, शोषण करने का काम किया है और जनता को लूटने का काम किया है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया किसी भी राज्य में सरकार में आती है, आने वाले विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है और लोकसभा में भी अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रयास रहेगा कि देश में कुछ बदलाव हो सके, कुछ गरीबों के लिए कुछ कर सकें, मजदूरों के लिए कुछ कर सकें, युवाओं के लिए कुछ कर सकें। और युवा खास करके मैं युवा साथियों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि देश में कुछ बदलाव के लिए और आप आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो किसी अच्छे संगठन के साथ में आप जो है और आगे बढ़ें। हाल ही में बिहार भी गए थे और बिहार में एक जाने माने पत्रकार और टॉप यूट्यूबर माने जाते हैं मनीष कश्यप, उन पर एक बड़ी कार्रवाई हो गई है, वहाँ की सरकार ने कर दी। ऐसा कुछ कयास लगाए गए हैं और कुछ ऐसा आरोप लगाया गया, और इस पूरी घटनाक्रम को आपके शुरू में देखते हैं पत्रकारों पर इस तरीके से जो यूट्यूबर हैं उन पर कार्रवाई देखिए, की। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश के अंदर पत्रकार साथियों का, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनका सम्मान करने का काम कर रही है। पत्रकार परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया महिलाओं का सम्मान करने का काम कर रही है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया युवाओं का सम्मान ग्वालियर करने का में भी काम कर आपने रही है। पत्रकारों का सम्मान किया था, क्या बिल्कुल। सोच के किया था कि पत्रकार आपके हो जाएं, जी। इसलिए क्या ये विचारधारा से किया था? नहीं, इस विचारधारा से मेरा कोई विचारधारा, इस तरीके की कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि बाकी में जो जनहित की आवाज़ को बुलंद करने का पत्रकार साथी जो काम करते हैं, क्योंकि आज समाज में उनके प्रति गलत धारणा बना दी गई है। जैसे कि मान लो नेशनल मीडिया जो है कि मुद्दों की बात नहीं करती है, जो कि पैसे की बात करती है। तो इस तरीके से अपना कोई उद्देश्य नहीं, अपना उद्देश्य है कि बाकी में जो जनता की आवाज़ को बुलंद करेगा, मैं परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया उनके साथ है और मैं उन्हीं लोगों का सम्मान करता हूँ। पूरे देश में पत्रकार साथियों का सम्मान करने जा रहा हूँ। मैंने कई जगह कार्यक्रम किए हैं और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया है। बहुत बहुत और धन्यवाद। मनीष कश्यप जी का आपने कहा, तो मनीष कश्यप जी हर समय जनहित की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे थे। और हाँ, मानता हूँ कि लीगल उनका कुछ भी था, जो भी था, तो इस तरीके से उनको कार्रवाई नहीं करनी थी, और अगर उनका है तो उनको लीगल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं उनकी जो भी समस्या हैं, जो उनको अंदर किया गया, उनके समर्थकों को उठाया गया, और बिहार के अंदर चक्का जाम भी हुआ। मैं भी काफ़ी टाइम, मेरा एक दौरा था बिहार के अंदर, तो उसमें काफ़ी टाइम तक के जाम में फंसे रहे थे। तो मैंने देखा कि बिहार की जनता उनके मनीष कश्यप जी के साथ में। ग्वालियर की राजनीति को आप किस रूप में देखती हैं? ग्वालियर क्योंकि एक ऐसा गढ़ बन गया है जहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। हर दिन कोई नया नेता आता है और यहाँ एक बड़ा संवाद करता है, बड़ा आंदोलन यहाँ छेड़ा जा रहा है। क्या ग्वालियर चंबल अंचल एक लेबोरेटरी बन गई है? क्या आप क्या देखते हैं यहाँ से? देखिए, ग्वालियर को मैं आप हूँ, ग्वालियर में मध्य प्रदेश की अपन बात करें, ग्वालियर की स्थिति ये है कि ग्वालियर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग रोज़गार के लिए दर की ठोकरें खाते पूरे देश के अंदर घूमते हैं। तो यहाँ के नेताओं ने यहाँ के लिए कुछ नहीं, ग्वालियर के लिए कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ यहाँ से पॉलिटिक्स की जाती है और कुछ नहीं। उन तमाम जितने आपके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप उनको एनर्जी से भरपूर एक संदेश देंगे? बिल्कुल, मैं परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ता, देश के 20 राज्यों में परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का काम चल रहा है, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी से आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। और देश के युवाओं से फिर से एक बार आह्वान करना चाहता हूँ कि आप कुछ देश में बदलाव के लिए आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आज इंडिया से कई कंट्रियाँ बहुत आगे हैं और इंडिया बहुत पीछे चला जा रहा है। आज जीडीपी की अपन बात करें तो बहुत जीडीपी गिरी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर कर्ज की बात करें तो मध्य प्रदेश आज करीबन 4 लाख करोड़ के कर्जे पे पहुँच चुका है। मध्य प्रदेश में अगर कोई बच्चा अगर जन्म लेगा तो करीबन 55,000 रुपये के कर्ज में अगर जन्म लेता है। तो आप ये बताइए, अगर इस तरीके से ये चलता रहा तो प्रदेश के क्या हालात हैं?
महेंद्र जी, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा और उसके बाद हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने दल बदल किए हैं, एक दल बदल का जो स्टंट है वो राजनीति जब चुनाव आते हैं, करीब आते हैं तो देखने को मिलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कल के दिन आपको भी कोई बड़ा नेता कोई प्रलोभन देता है, कोई बड़ी पार्टी देता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि या परिवर्तन पार्टी के कोई यहाँ से वहाँ गई ऐसा दल बदल होगा? देखिए, अगर मुझे इस तरीके की, अगर मुझे पर्सनल मेरा कोई अगर स्वार्थ होता तो मैं किसी भी पार्टी में जा कर के, मुझे अगर विधायक, मंत्री या सांसद अगर बनना होता तो मैं बन जाता। अगर मेरा उद्देश्य है कि देश के अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रयास है कि किसी से संघ से अलायंस नहीं करे, क्योंकि ये जितनी भी पार्टियाँ जो काम कर रही हैं आज, इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ने के लिए। ये थे हमारे बीच परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, जो कि ग्वालियर में आए हुए थे और हमने आज उनसे ग्वालियर में बहुत कुछ खास चर्चा की थी। और इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे वार्तालाप को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। नमस्कार।